नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपका जेल वार्डन की कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड कितनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ कुछ चीजें मैं आपको इसमें ऐसी बताऊंगा कि जो कि आपको आने वाले एग्जामों में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। जेल वार्डन का पेपर जिसने नहीं दिया है उसको ये समझना चाहिए। पहली बात तो आप पेपर देखिए किस तरीके का पेपर आया है और किस तरीके से बोर्ड भी अब जो है धीरे धीरे अपना पैटर्न जो है चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम जो है जैसे यूपीएसआई है, लेखपाल है, यूपी कांस्टेबल है और भी काफी ज्यादा वैकेंसी 2022 में मैंने पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, सब में चेंजिंग आएंगी। दोस्तों वो दिन चले गए हैं जब आप रीजनिंग का, जो आप मैथ का कोई भी नॉर्मल तरीके से कोई भी आप पढ़ के और जाके एग्जाम दे आते हैं, वो समय अब जा चुका है। क्योंकि अब स्टूडेंट भी बहुत मेहनत कर रहा है, तो बोर्ड को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि फिल्टर लगे हुए हैं, फिल्टर लगाने हैं। सारे बच्चों को ले नहीं सकते, तो कम से कम पेपर का लेवल इस तरीके का बनाए जिससे कि आपका क्वेश्चन पेपर लड़कों को करने में प्रॉब्लम आए। अब इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। सिर्फ कट ऑफ के लिए मत देखना, क्योंकि कट ऑफ के साथ साथ जिनका पेपर खराब गया है वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में 2 से 3 महीने में बहुत बम्पर वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर किस तरीके का आया था। वैसे मैं 4 वीडियो बनाऊंगा, 4 वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट की, रीजनिंग, हिंदी, मैथ और जीएस की, अलग अलग किस लेवल पे क्वेश्चन ले गए, कैसा था, क्या माइंडसेट से क्वेश्चन बनाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपना कि भाई देखिए, जो भी इस समय मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है लड़कों को, वो आई है रीजनिंग में। रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है, और उसका रीजन भी यही है क्योंकि रीजनिंग जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि इन्होंने एक तो कई सारे भागों में काट तोड़ दिया, और उसके बाद क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन टफ नहीं था। कुछ लड़कों को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा ये सुन के, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन लेंदी था। लेंदी का मतलब होता है क्वेश्चन को पढ़ के करने में टाइम लग रहा था। जिसने क्वेश्चन पढ़ के करा है उसको पता होगा कि क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग रहा था, उसको करने में टाइम नहीं लग रहा था। ठीक है, देखिए यही चीज होती है जो कि चीजों को टफनेस बनाती है। टफ 2 तरीके के होते हैं पेपर। टफ का मतलब ये होता है 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कि पेपर को लेंदी कर देना, पेपर बड़ा कर देना, पेपर का क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े कर देना। ठीक है, लेकिन उसके आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। और एक होता है कि क्वेश्चन को ही टफ कर देना। ठीक है, क्वेश्चन को ही टफ कर देना। ठीक है, तो ये 2 तरीके की चीजें होती है टफनेस जिसको बढ़ाती हैं। हुआ क्या है कि रीजनिंग में सबसे ज्यादा लड़कों की प्रॉब्लम आई है, क्योंकि रीजनिंग में किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर डालेगा। सॉरी, मैंने आपसे पहले भी एक चीज कही थी, अगर जेल वार्डन की पहले कोई वीडियो मुझे फॉलो कर रहा है, मैंने आपसे पहले भी ये कही थी कि इस बार क्वेश्चन पेपर में थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं लोग। ठीक है, देखिए मैटर ये नहीं करता कि स्टूडेंट कितने हैं, मैटर ये भी नहीं करता कितना बैठ रहे हैं, बात ये है कि बोर्ड अपने आप को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आगे आने वाले यूपीएसआई, खासकर जो भर्ती बोर्ड की बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की बात बता रहा हूं, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी में यूपी एएसआईएम और यूपी में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आएगी। ये 4 भर्तियां जो है पाइपलाइन में है, नेक्स्ट ईयर 2021 में आपको जो है देखने को मिल सकती हैं। ठीक, तो इन वैकेंसी के लिए आपको इसको बेस बना के चलना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं, लेखपाल हो गया और आपका वीडियो, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां होंगी, तो इनमें भी आप इसकी जो रीजनिंग है वो देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट करते समय जो क्वेश्चन पेपर सेटर होता है वो देखता है कि अन्य बोर्डों ने किस तरीके से पेपर बनाया है। और अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी की रीजनिंग को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपका जो है पेपर को कैसे सेट किया जाता है। दूसरी बात हम करते हैं जीएस की। देखिए जीएस में एज यूजुअल वही 38 क्वेश्चन के करीब आए। ठीक है, 38 क्वेश्चन में से जब मैं इसको एनालाइज करूंगा तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मिनिमम 25 से 28 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मैं नहीं कह रहा बहुत डेंस में कर रहा है, नॉर्मल कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, जो कहीं से पढ़ा नहीं है, वो भी 25 से 28 क्वेश्चन कर लेगा। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप, ना क्वेश्चन नहीं आता है तब भी आप कैसे गैस लगा सकते हैं अपना। ठीक है, हिंदी नॉर्मल थी, हिंदी में इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। हिंदी को जो आपने अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी हिंदी, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। और फिर बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स भी मैंने आपको बताया था कि लो टू मॉडरेट आती है, लो टू मॉडरेट। जेल वार्डन का पेपर था तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन लो वाले थे, लो टू मॉडरेट वाले। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए रीजनिंग में इन्होंने 4 भागों में रीजनिंग को बांट दिया, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी। गजब का इन्होंने खेला इस बार। ठीक, इन 4 पोर्शनों में इन्होंने रीजनिंग को बांट दिया।
एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। मैं कहता हूं बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स तक ने ये नहीं सोचा होगा कि ये इस टाइप से क्वेश्चन पेपर बांट देंगे, जबकि आपने इनमें जो क्वेश्चन देखे होंगे वो वही देखे होंगे जो आपने तैयारी करी होगी। कुछ को छोड़ दें अगर हम, जैसे मेंटल एबिलिटी, आईक्यू टेस्ट, इस टाइप के अगर हम क्वेश्चन छोड़ दें, ठीक है, मेंटल एप्टीट्यूड में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो जब मैं इसको एनालाइज करूंगा पूरे पेपर को, तब आपको मैं बताऊंगा कि कहां पर आपको चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि रीजनिंग को वो 4 भागों में बांट देगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में, आने वाले क्वेश्चन पेपर्स में जीएस और रीजनिंग, इन दोनों में ही वो खेल सकता है। रीजन है, हिंदी का सिलेबस बिल्कुल फिक्स है, हिंदी में क्या खेलेगा? वर्णमाला से जब आपने पूरी वर्णमाला ही रट मारी है, तो वर्णमाला से कैसे क्वेश्चन बना सकता है? समास में आपको पता है समास इतने होते हैं, समास को कैसे कर सकता है वो? खेलेगा कहां पर? मैथ में भी नहीं खेल सकता। क्यों? मैथ में सबको पता है, मैथ को सबको आती है मैथ, और ना ही क्वेश्चन पेपर इतना टफ जा सकता है कि हाँ एसएससी जो मेंस वाला जो पेपर होता है वैसा है, नहीं आ सकता वो। लेकिन जीएस में क्या है, जीएस का पेपर, जीएस का जो एरिया वो बहुत ब्रॉड है। आने को आएगी तो सिंपल जीएस आएगी, और अगर आने को आएगी अगर क्वेश्चन सेटर का माइंड घूमा तो वो बहुत टफ जीएस फेंक देगा। ठीक, दूसरा है, देखिए टफनेस का मतलब क्या होता है? टफनेस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा मतलब ये भी होता है कि जो क्वेश्चन आप, जो चीज आप पढ़ के नहीं आए हो वो आ जाए तो वो आपके लिए टफ। रीजनिंग में भाई आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि रीजनिंग को उन्होंने इतने भागों में तोड़ा है कि पहली बात तो आपका कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि आप क्वेश्चन को कम से कम पैराग्राफ बना रखा है उन्होंने। एक क्वेश्चन है उसका पैराग्राफ है, पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, उसके बाद सोचने में टाइम लग रहा है, 2 से 3 से 5 मिनट तक लड़के ले गए इसमें, एक एक क्वेश्चन में। ठीक, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। जो मेन बात है वो है हमारी कट ऑफ की। ऑन एन एवरेज लड़कों ने 110 से लेके 115 तक क्वेश्चन किए हैं, इससे ज्यादा लड़के नहीं बढ़ पाए। एक्सेप्शन आज हमेशा होते हैं, किसी ने 125 किए होंगे, किसी ने 150 की, 150 में से 150 भी किए होंगे, वो एक्सेप्शन है। नॉर्मल देखा जाए जो सीरियस कैंडिडेट थे 110 से लेकर 115 क्वेश्चन तक ही कर पाए, इससे आगे वो क्वेश्चन नहीं कर पाए। सेकंड, एक दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो गया था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। ये नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन ही आपको जो है सिलेक्शन दिलवाएगा। कैसे दिलवाएगा मैं बता देता हूं। देखिए 110 से लेके 115 तक क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में किसी भी कैंडिडेट के 85 प्लस हैं तो वो अपना तैयारी शुरू कर सकता है नेक्स्ट फेज की, क्योंकि कट ऑफ इतनी नहीं भागेगी। रीजन उसका यह है कि पहली बात तो 55% कैंडिडेट ने ही पेपर दिया, क्योंकि ये बोर्ड की एक, मैं गलत चीज बोलूंगा, बोर्ड को इस चीज में सुधार लाना चाहिए। ठीक है, मैंने एक मेल भी लिखूंगा मैं। ठीक है, क्यों भाई, कोई लड़का अगर बागपत का रहने वाला है या कोई लड़का अगर सहारनपुर का रहने वाला, तुम उसको गोरखपुर सेंटर दे रहे हो, क्या मतलब बनता है? या तो आप ट्रेनें सारी चालू करवा दो। बस से लड़का इतनी दूर जाएगा 600-700 किलोमीटर चल के, और उसके बाद वो पेपर में क्या करेगा जाके, जब वो मेंटली रूप से थक चुका होगा। ये चीज बोर्ड को समझनी चाहिए कि उल जलूल अंट तरीके से जो सेंटर नहीं डाले जाते हैं। कम से कम थोड़ी समझदारी दिखाइए, आप एक पुराने बोर्ड हैं। ठीक है, इस चीज को लेके मैं मेल लिखूंगा भर्ती बोर्ड को, जिससे कि आगे आने वाले जो भी एग्जाम हो, क्योंकि देखिए जो कमियां होती हैं बोर्ड को तो सारी अपनी अच्छाइयां ही दिखती हैं, बोर्ड को कमियां गिनाना आपका और मेरा काम है। ठीक है, जनरल कैटेगरी 85 प्लस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहां मैं, क्वेश्चन। ठीक है, 85 प्लस क्वेश्चन अगर किसी के ठीक है तो वो तैयारी कर सकता है। फिर आप बात करता हूं ओबीसी की। ओबीसी में भाई 82 प्लस मान सकते हो आप। ठीक है, 82 प्लस आप क्वेश्चन मान सकते हो। इसमें भी क्वेश्चन एससी एंड गर्ल्स, ये आपका 78 प्लस, एससी एंड गर्ल्स, ये 70, ये +3 -3 हो सकता है। +3 मतलब +3 और -3 का मतलब ये होता है कि ये 75 पे जा सकता है और आपका ये 82 पे भी जा सकता है। इस तरीके से मान लीजिए। इसमें भी मैं बात कर देता हूं -2 और +2। ठीक है, कि भाई 83 भी जा सकता है और 87 भी जा सकता है हर एक में। उसके बाद बात करते हैं एसटी से तो वैसे भी यूपी में जनसंख्या बहुत कम है, तो एसटी में तो वही 75 के करीब आप मान के चलो। तो ये आपकी टोटल हो गई कट ऑफ। दोबारा देख लीजिए, जनरल कैटेगरी 85 प्लस, इसमें आपका -2 और +2, -2 +2 समझ गए, या तो 83 या 87। फिर बात करते हैं ओबीसी। सबसे ज्यादा कैंडिडेट ये जनरल और ओबीसी के ही होते हैं। ठीक है, ओबीसी में बात कर लेते हैं तो ओबीसी में 82, इसमें भी आपका जो है +2 -2 और +2। फिर बात कर लेते हैं एससी की। ठीक है, तो एससी और गर्ल्स, एलसी और गर्ल्स की बात कर लेते हैं तो इसमें 78 प्लस, 78 में भाई -3 और +3, यह आपकी हो गई कट ऑफ।
अगर कोई इस रेंज में आ रहा है, जहां तक मैंने एनालाइज किया चीजों को, काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मैंने नंबर उनके हैं मेरे पास, नंबर पूछे, तो उसमें मुझे यही कॉमन चीजें नजर आई कि जो है ये आपका एक कॉमन चीजें हैं जिससे कि कट ऑफ आपकी इसमें बन सकती है। ये सारे के सारे चीजें मैंने बता दी। सबसे पहली बात यह है, आगे आने वाले एग्जामों के लिए आपको इस पेपर को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जो है एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 10 जनवरी से कंबाइंड जीएस बैच स्टार्ट हो रहा है आपका। ठीक है, इस कंबाइंड जीएस बैच में क्या होगा, इसमें आपका यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, वीडियो, यूपी टैट, यूपी एएसआईएम, ये कंबाइंड बैच होगा। इसमें आपका संविधान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, मूल विधि सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई वालों के लिए करवाई जाएगी, क्योंकि मूल विधि और किसी एग्जाम में नहीं आती। विज्ञान हो गया, पर्यावरण हो गया, संस्कृति हो गया। संस्कृति मतलब जैसे ट्राइब्स के क्वेश्चन आते हैं, नृत्य से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और यूपी स्पेशल हो गया। ठीक है, यूपी स्पेशल, ये आपके जो है इतना सब कुछ आपको कराया जाएगा। इसमें आपका इंक्लूड क्या क्या होगा, इसमें आपका इंक्लूड होगा वीडियो क्लासेस होंगी। ठीक है, और पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे आपको। पहले वीडियो क्लासेस के थ्रू आप टॉपिक को समझिए, उसके बाद पीडीएफ में आपके नोट्स रहेंगे। 10 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। इस नंबर पे 2 नंबर हैं, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप या कॉल से आप जो है डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, बैच की फीस वगैरह क्या होगी सब आपको जब आप व्हाट्सएप करेंगे तब आपको उसमें बता दी जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुके हैं आज से। ठीक है, आज से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। तो जीएस के लिए ये कंबाइंड जीएस बैच है, कंप्लीट जीएस बैच। ठीक है, लगभग इसकी लिमिट जो होगी वो 2.5 मंथ होगी। 2.5 मंथ में आपका जो है सिलेबस को कंप्लीट करा जाएगा। करंट अफेयर का जो है सबसे लास्ट में आपको दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका सब कुछ कंप्लीट, क्योंकि करंट अफेयर साथ साथ पढ़ना किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी और यूपीपीसीएस को छोड़ के करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में साथ साथ नहीं पढ़ा जाता, लास्ट में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, इस वाले जेल वार्डन के लिए भी आपने देख लिया कि जेल वार्डन में भी जो है वो ज्यादा आपका करंट अफेयर का उतना ज्यादा फोकस नहीं था। तो दोस्तों अपनी तैयारी को करते रहिए, अपने अंदर मोटिवेशन लाइए, आप कर सकते हैं। जेल वार्डन जिनका खराब हुआ है तो ये मत सोचिए कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है आप यूपीएसआई बनने वाले हो, लेखपाल बनने वाले हो, वीडियो बनने वाले हो, या यूपी एएसआईएम बनने वाले हो। ठीक है, धन्यवाद।